चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, हम लोग मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख चुके हैं और सरल करना। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमको कई चीजें पता चलेगी। क्या क्या पता चलेगा? सबसे बड़ी भिन्न पता चलेगी। ठीक है? प्रश्न में जैसे 3 ठो भिन्न दे दिया गया है, इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ये बताइए। पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन है, ये बताइए। पूछेगा निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए, या कहेगा इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए, इन भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। 6 प्रश्न हो गए ना, 1 2 3 4। आरोही अवरोही न कह के कह देगा बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। तो एक ही प्रश्न से 6 प्रश्न बन जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भिन्न दी गई है, उसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना, छोटी भिन्न निकालना, आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि जो भिन्न दी रह गई, 2 ठो दिया रहेगा, हो सकता है 3 ठो दिया रहे, हो सकता है 4 ठो दिया रहे, हो सकता है 5 ठो दिया रहे, 6 ठो दिया रहे। ठीक है? तो जितना भी भिन्न दिया रहेगा, सबके पहले हम क्या करते हैं, हर का पहला काम करेंगे। जो भिन्नों का हर है, हर का लॉसो निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे? हर का लॉसो। जैसे इसमें हर क्या क्या है? 2 है, 4। यहां से करें, नीचे करें। 2 लॉसो निकालने के लिए मैंने बोला है ऐसे करें। 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 1 1 3 1 1। रुक जाएंगे। मेरा लॉसा कितना हो गया? कितना हो गया? 12। 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 4 गुणे 3 कितना हो गया? 12। ठीक? तो पहला काम क्या करते हैं? लॉसा निकालते हैं। उसके बाद इस लॉसा को ऐसे लिख देते हैं, जैसे जोड़ने और घटाने वाला नियम करते थे, हर को इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद जो जोड़ने और घटाने का नियम रहता है, ठीक है, फिर हर को लॉसा को क्या करते हैं? बटे के नीचे लिख लेते हैं। लॉसा को बटे के नीचे लिख लेते हैं। या इसे हम कह सकते हैं कि लॉसा को हर के रूप में लिख लेते हैं। लॉसा को कैसे लिख लेते हैं? हर के रूप में। ठीक? अब फिर जो जोड़ने और घटाने का नियम रहता है, जो जोड़ने और घटाने का नियम है, वो अप्लाई कर देते हैं। जो भी जोड़ने और घटाने का नियम है, जोड़ने और घटाने का नियम क्या है? 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। 2 छक्के 12, 6 का गुणा 1 में करेंगे। 2 छक्के 12, 6 इकाई। ये 6 कैसे लिखे, समझ में आया? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना? जो पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार जाता है उसका गुणा अंश में करते हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो 2 छक्के 12, 6 इकाई 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? इसके यहाँ पर 4 में 12 में 4 का भाग देंगे, 4 तियां 3 गुणे 3, 3 तिरिके 9, 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 में इसका इसमें भाग देंगे। 6 दूनी कितनी बार गया? 2 बार। 2 का गुणा किसमें करेंगे? 5 में 2 पचे 10। अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है
तो एक लाइन और लिख ले हम लोग। चलिए एक लाइन और लिख ले। यहाँ पर मैं 12 लिख लिया, 2 छक्के 12, 6 बार गया, 6 गुणे 1, 4 तिया 12, 3 गुणे 3, 6 दूनी 12, 2 गुणे 5। अब ये क्या हो गया बताइए मुझे, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ 9, यहाँ 10 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है। ये हम लोग भिन्न को जोड़ना और घटाना में पढ़े हैं ये चीज। तो अब देखिए अंश में सबसे बड़ा कौन है? अंश में सबसे बड़ा 10 है। 10 का मतलब 10 के सीट में कौन है? 5/6। तो सबसे बड़ी भिन्न के कौन हो गई? 5/6। सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? 5/6। क्योंकि सबसे बड़ा यही है 10। सबसे बड़ा कौन है? 10। सबसे बड़ा क्या है? 10। तो उसके सामने की भिन्न, उसके सामने की भिन्न क्या है? 5/6। 5/6 यही सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी। अगर मैं सबसे छोटा की बात करूंगा तब सबसे छोटा भिन्न बताइए 6 है, यानी 6 के सामने 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि आरोही क्रम में लिखिए तो आरोही मतलब बढ़ता क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। अगर मैं कहूं कि आरोही क्रम में लिखिए तो आरोही क्रम बढ़ता मतलब सबसे छोटा 6, फिर 9, फिर 10। तो मुझे तो भिन्न लिखना है, तो भिन्न का मतलब 1/2। सबसे छोटी, उससे बड़ी 3/4, सबसे बड़ी 5/6 हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, इससे बड़ा है 3/4, इससे बड़ा है 5/6। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हम केवल समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अवरोही क्रम में लिखिए, घटते क्रम में उलट देंगे। सबसे बड़ा 5/6, उससे छोटा 9 यानी 3/4, सबसे छोटा 6 यानी 1/2, यानी 5/6, 3/4, 1/2। तो ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई भिन्न दी गई है, एक आध 2 प्रश्न हम लोग और करेंगे। कोई भिन्न दी गई है, उसमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अगर ये सब चीजें पूछता है तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ? लसा निकालता हूँ, ठीक। फिर जोड़ने घटाने का जो नियम है, लसा को नीचे लिख लेते हैं, ठीक। फिर जोड़ने और घटाने का जो नियम है, उस नियम से हम लिख देते हैं। सबका हर तो समान हो गया। अंश में जो अधिक है वो सबसे बड़ा। एकदम सीध में लिखना होगा। जैसे ये 6 है तो ये 1/2 के लिए आया है ना। 2 से 12 में भाग देते हैं तो 2 छक्का 12, 6 गुणे 1, ठीक है। तो 6 आया है 1/2 के सीध में। इसी तरह से 4 तिया 12, 3 त्रिक के 9, 9 आया है 3/4 के सीध में। कौन किसके सीध में है ये ध्यान देना होगा। 6 दूनी 12, 2 5 10। तो 1 हो गया 6 1/2 के सीध में, 9 3/4 के सीध में, 10 5/6 के सीध में। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूंगा तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 10। और इसमें बात करूंगा तो कौन सबसे बड़ा हुआ? 5/6। सबसे छोटा की बात करूंगा तो 6,
यानी इसमें बात भिन्न 1/2 भिन्न सबसे बड़ी सबसे छोटी। ठीक। आरोही क्रम में कहूंगा यानी बढ़ते क्रम में तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10। यानी 6 के सामने क्या है 1/2, 3/4, 5/6, या बड़ा वाला चिन्ह भी लगाकर लिख सकते हैं इसको। घटते क्रम में कहेंगे लिखने का सबसे बड़ा यानी 10, सबसे बड़ा मतलब 10, फिर 9, फिर 6। 10 के सामने क्या है 5/6, फिर 3/4, फिर 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक आध प्रश्न और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको मुझे आरोही क्रम में लिखना है। किसमें? आरोही क्रम में। मैं केवल एक प्रश्न बना रहा हूँ, इसमें आरोही भी कह सकता है, सबसे बड़ी भिन्न भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भिन्न भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लॉसा निकालूंगा। 3, 4, 2, 5। हर जितने भी हर हैं उनका लॉसा निकलता है ना। ठीक, बोलिए। 3, 2, 1, 5। ठीक, 2, 3, 1, 1, 5। 3, 1, 1, 1, 5। 5, 1, 1, 1, 1। ये तिखा हो रहा है क्या? अच्छा, ये सीढ़ी तो बन जा रहा है। ठीक है, तो लॉसा क्या हो गया? 2 दूनी 4, 15, 15 चौका 60। अब देखिए मैं यहाँ 60 लिख दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखूँ, समझ जाएंगे ना सब लोग, लेकिन उसी के सीध में लिखना है। 3 का भाग 3 से 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ लिख देंगे 40। कैसे 40 लिखा समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आना चाहिए। 4 का भाग 4 से 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15। 15 का गुणा 3 में करेंगे, 15 तिया 45। 2 से भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2, 2 तिया 6, 30 बार। 2 तिया 6 कट नहीं जाएगा? अरे 60 में 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कट जाएगा 30 बार। और 60 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 20 बार नहीं जाएगा। 60 से 4 में भाग देंगे तो 4 इकाई 4, बचा 2, 4 पचे 20, 15 जाएगा ना। अब 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60। 12 में 4 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48। लिख दिए सीध में। ये कैसे लिखा है समझ में आ रहा है? कुल मेहनत यही है। कल भी मैंने ऐसे स्टार बनाया था कि सारा मेहनत यही है। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम, आरोही क्रम माने सबसे छोटा। पहले सबसे छोटा कौन है? 30। 30 लिखें, उससे बड़ा 40, उससे बड़ा 45, उससे बड़ा 48। लेकिन ये नहीं, मुझे भिन्न बताना है। तो 30 के सामने की भिन्न क्या है? 1/2। 40 के सामने की भिन्न क्या है? 2/3। 45 के सामने की भिन्न क्या है? 3/4। 48 के सामने की भिन्न क्या है? 4/5। तो यही मेरा उत्तर हुआ, यही मेरा कर लेंगे, हो जाएगा ना। आरोही क्रम, आरोही क्रम, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, ये सब कर लेंगे। चलिए।